नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है शिद्दत। अब इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो भाई बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, बहुत सारे काम थे इसीलिए। अब बात कर लेते हैं पहले आज के टॉपिक की। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है शिद्दत। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। इसके स्टार कास्ट में सबसे पहले है सनी कौशल। अब सनी कौशल को कौन नहीं जानता है यार, मतलब अभी अभी काफी ये नाम बनाने लग गए हैं अपना, फिर भी सनी कौशल को हम लोग जानते हैं गोल्ड जैसी मूवी से, जो अक्षय कुमार की आई थी, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा सनी कौशल ने और एक मूवी में काम कर रखा है, उस मूवी का नाम है गुंडे। मूवी उतनी चली नहीं थी बट सनी कौशल के रोल की बहुत तारीफ हुई थी। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है राधिका मदान। अब राधिका मदान को अभी अभी लोग फिर से जानने लगे हैं, स्टार कास्ट न्यू है, फिर भी राधिका मदान को हम लोग जानते हैं अंग्रेजी मीडियम जैसी मूवी से। इरफान खान साहब की आखिरी मूवी थी, या यूं कह ली कि इरफान खान साहब ने कमबैक किया था कैंसर से उस मूवी पर, उसके बाद वो हमको छोड़कर चले गए थे। वो मूवी में राधिका मदान ने काम कर रखा है। इसके अलावा राधिका मदान ने पटाखा नाम की एक मूवी में भी काम कर रखा है। तो राधिका मदान अभी नाम बनाने की कोशिश में है, बट छोटे से ही करियर में बहुत सी एक्टिंग दिखा दी है हमको। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट मोहित रैना। मतलब कहाँ से बंदे ने शुरुआत की यार, मतलब आप खुद सोचो, शिव जी के किरदार से उन्होंने एक अलग ही अपना वर्चस्व कायम कर लिया था, घर घर में प्रचलित हो गए थे। और उसके बाद छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कुछ नहीं, और मोहित रैना कहाँ के कहाँ पहुंच गए, इनको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फिर भी मोहित रैना को हम लोग जानते हैं पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मूवी से, मतलब गर्व हो जाता है ना ऐसी मूवी देख के। उस मूवी में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा मोहित रैना ने और एक मूवी में काम कर रखा है, या फिर कह लूं कि और एक वेब सीरीज में काम कर रखा है। उस वेब सीरीज का नाम है काफिल। दिया मिर्जा की वेब सीरीज थी, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। तो ये तो होगी स्टार कास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। शिद्दत का प्लॉट है क्या? अब होता यह है कि हम लोग जानते हैं कि हॉकी एक बहुत ही अंडररेटेड गेम है हमारे देश में। भले हमारे देश का नेशनल गेम हो, बट बहुत ही अंडररेटेड गेम है ना, आप भी मानते होंगे। तो इसी गेम का एक प्लेयर रहता है सनी कौशल। सनी कौशल हॉकी में बहुत अपना हाथ आजमाता है, बहुत ही जॉली नेचर का बंदा रहता है। अब उनके इंस्टीट्यूट, या फिर यूँ कह लीजिए कि जहाँ पे वो लोग हॉकी खेलते हैं, उस पूरे कैंपस में स्विमिंग पूल, जो जो आपको ओलंपिक्स में चीजें लगती है, वो सब चीजें वहाँ पे ट्रेन किए जाते थे एथलीट्स। तो वहाँ पे एक लड़की आती है, वो लड़की रहती है राधिका मदान। अब सनी कौशल को पहली नजर में राधिका मदान से हो जाता है प्यार। अब प्यार होने के बाद में राधिका मदान, जो कि यूके बेस्ड की इंडियन सिटीजन है, मतलब उसके पापा यूके में रहते हैं बट वो है इंडियन, बट उसको ये सब करके जाना रहता है वापस यूके। तो वो यहाँ पे कोई इतना ज्यादा सीरियसली किसी को लेती नहीं। उसको लगता है कि वो सनी कौशल के साथ में सिर्फ टाइम पास कर सकती है, तो वो सनी कौशल को बिना बताए उसके साथ में एज एन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने लग जाती है। अब सनी कौशल को तो सच्चा प्यार हो गया है, मतलब शिद्दत वाला प्यार हो गया है। अब सनी कौशल उसको भूला नहीं पा रहा है, क्योंकि राधिका मदान ने बोल दिया है कि भाई अब मेरे को तो जाना है यूके वापस। यूके में मेरी शादी तय हो चुकी है, और ये चीज सनी कौशल को बहुत बाद में पता चलती है। अब उसके बाद में राधिका मदान एक ऐसी शर्त रख देती है सनी कौशल के सामने कि अगर 3-4 महीने बाद भी तुमको मेरे से अट्रैक्शन रहा तो तुम सीधा सीधा आ जाना यूके, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मेरी ये शादी तोड़कर। अब वो ये सब बोलकर चली जाती है यूके जाने के बाद में वो सब चीजें नॉर्मल हो जाती है, पर सनी कौशल जो है वो भुला नहीं सकते राधिका को। तो सनी कौशल निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पे। कौन सी जर्नी? अपने प्यार को पाने की जर्नी पे सनी कौशल निकल पड़ते हैं। अब सनी कौशल चले जा रहे हैं, वीजास के चक्कर लगा रहे हैं, एम्बेसीज के चक्कर लगा रहे हैं, बट उनको वीजा नहीं मिल रहा। तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि भाई इलीगल इमिग्रेंट के द्वार खुले हैं हमारे लिए, और हम लोग उसके द्वारा वहां पहुंचेंगे। तो वो लिफ्ट मांग के 6000 किलोमीटर की जर्नी करते हैं किसी तरीके से। पर एक फ्रांस नाम का देश है, उसमें हमारे जो एम्बेसडर रहते, इंडियन एम्बेसडर मोहित रैना,
वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको डिपोर्ट करने की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। अब किसी तरीके से सनी कौशल को कोई भी हालत में राधिका मदान से मिलना है, नहीं तो वो शादी कर लेगी किसी और से, और वो जो शिद्दत वाला प्यार है ना वो किसी को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि राधिका मदान तो टाइम पास कर रही थी बट सनी कौशल बिल्कुल दिल से प्यार कर रहे थे। तो सनी कौशल किसी तरीके से मोहित रैना को समझाने की कोशिश करते बट मोहित रैना नहीं मानते। अब क्या सनी कौशल किसी तरीके से राधिका मदान तक पहुंच जाएगी, और अगर नहीं तो राधिका मदान क्या उस यूके बेस्ड आदमी से शादी कर लेगी, और अगर वो भी नहीं तो क्या सनी कौशल के साथ कुछ हो जाएगा। इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो एक लड़का है जो एक लड़की को पहली नज़र में अपना दिल दे बैठता है, और वो लड़की इतनी ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहती, फिर भी दोनों में प्यार होता है। टाइम पास के हिसाब से एक लड़की उसको हाँ बोल देती। उसके बाद में जो लड़का है ना, वो लड़के को बिल्कुल भी उस लड़की के बिना रह के नहीं होता। तो फिर फाइनली वो लड़का 6000 किलोमीटर की जर्नी विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स तय करने की कोशिश करता है। अब उस कोशिश में किस तरीके से मोहित रैना उसको कैच करेंगे, किस तरीके से मोहित रैना उसको मदद करेंगे, या फिर यूँ समझ लीजिए किस तरीके से राधिका मदान उसको बिट्रे करेगी या नहीं करेगी, इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी जुड़। तो ये तो होगी प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी, एक्टिंग बाद में बताऊंगा। यार देखो, बेसिकली ना मुझे जो ऐसी स्टोरीज होती है, मतलब जिसमें लव हो, जिसमें पैशन हो, थोड़ा सा इमोशन हो ना, तो मुझे पसंद आती है। इवन पॉलिटिकल ड्रामाज मुझे पसंद आती है, मुझे थ्रिलर्स पसंद आती है। बट ये मूवी ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग छोड़ दो साइड में यार, मतलब दिमाग लगा के मत देखो, दिल से देखो, तो अच्छी लगेगी स्टोरी। ऐसा नहीं है कि खराब लगेगी। स्टोरी मुझे ठीक ठाक लगी है। बट हाँ, अगर आप किसी से सच्चा शिद्दत वाला प्यार करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये मूवी। तो स्टोरी मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगी। स्टोरी की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? एक्टिंग के बारे में क्या कहूँ, मतलब जिसमें मोहित रैना हो, सनी कौशल हो, राधिका मदान हो, तो एक्टिंग की बात करना बेफिजूल है यार, क्योंकि एक्टिंग के दम पर ही ये लोग आज ऊपर आ रहे हैं। इनके ऊपर में कोई गॉडफादर नहीं है। भले सनी कौशल के पिताजी एक एक्शन डायरेक्टर थे, बट इतने बड़े ये नहीं थे कि उनको सपोर्ट मिला है। तो मेरे ख्याल से सब एक्टिंग के दम पर ही टिके हुए हैं। इनका कोई गॉडफादर आदित्य चोपड़ा या ऐसे कोई बड़े नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी ठीक ठाक है। अब स्टोरी की बात कर ही रहे थे अपन, तो बात कर लेते हैं इसके डायरेक्टर की, क्योंकि डायरेक्टर मेरा ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर है। क्यों? आप भी जान जाओगे क्यों। क्योंकि इसके डायरेक्टर है कुणाल देशमुख। अब यार, अगर आप कुणाल देशमुख को नहीं जानते हो पर उनकी बनाई हुई मूवीज को जानते हो ना, तो आप एक गलती कर रहे हो कि आप जिस बंदे ने वो मूवी आपके सामने लाई है ना, आप उसका नाम नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आप मूवी देखने में इतना एनग्रॉस्ड हो जाते हो। इसी का तो काम होता है ना, डायरेक्शन। तो कुणाल देशमुख ने जन्नत नाम की मूवी बनाई थी। जन्नत नाम की मूवी डायरेक्ट कर रखी है। जन्नत मूवी जिससे इमरान हाशमी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, जिस तरीके से इमरान हाशमी का कॉन्फिडेंस था, वो कुणाल देशमुख ने डायरेक्ट की है। इसके अलावा कुणाल देशमुख ने तुम मिले नाम की मूवी भी डायरेक्ट कर रखी है। अब तुम मिले मूवी, जो भी मेरा काश तुम मेरे होते देख रहे हो या समझ रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो ना, उनको मालूम है मुझे तुम मिले क्यों पसंद है। सिर्फ एक गाने की वजह से वो मूवी पसंद है यार, मतलब उसके साथ मेरे कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि तुम मिले मूवी सही में अच्छी थी। उसको भी डायरेक्ट कर रखा है कुणाल देशमुख ने। अब ये आपको देखनी है या नहीं देखनी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, पर ये जरूर कहूँगा कि आपका जो प्यार पर से हमारी यंग जनरेशन का विश्वास उठते जा रहा है ना, ये मूवी वो प्यार जरूर आपके अंदर में वापस लेके आएगी। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। कोरोना अभी भी है। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर 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 लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और
औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। पॉलिटिक्स के ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।